रेवाड़ी विधानसभा में कौन कौन ऐसा है जिसने की पिछली बार बगावत की या फिर राव इंद्रजीत के समर्थक के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। राव आरती कह रही थी कि मैं रेवाड़ी से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती, तो उस सबसे बड़ा एक और कैंडिडेट था जो कि वहां पे राव इंद्रजीत के समर्थक को हरा रहा था। और क्या आरती राव किसी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर इंसाफ मंच से चुनाव लड़ेंगी? अब आरती राव चुनावी मैदान में वहां पे होगी तो क्या वहां पे वजूद बना चुके प्रशांत सन्नी अपने लिए कोई और जगह तलाशेंगे? राजमंत्र के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं अमित अमन। जैसे ही राव आरती ने कहा कि वो रेवाड़ी से विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती, ये कहना था और विरोधी खेमे के अंदर हलचल शुरू हो गई। आज आपको रेवाड़ी विधानसभा के बारे में बताएंगे कि रेवाड़ी विधानसभा में कौन कौन ऐसा है जिसने की पिछली बार बगावत की या फिर राव इंद्रजीत के समर्थक के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थी। उनमें से सबसे बड़ा नाम अगर कोई था तो वो रणधीर कापड़ीवास थे, जिनका कि इससे पिछले चुनाव में राव इंद्रजीत ने समर्थन किया था और उनको जितवाने में मदद की थी। वही रणधीर कापड़ीवास अब की बार राव इंद्रजीत के समर्थक की जीत में सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए नजर आए। उनके साथ साथ अरविंद यादव और बीजेपी का जो खेमा था वहां पे वो भीतर घात करने में लगा रहा और इसी वजह से राव इंद्रजीत के जो समर्थक कैंडिडेट वहां से चुनावी मैदान में थे वो लगभग 1400 वोटों से हार गए। और यही हार राव इंद्रजीत को आज भी याद होगी, जिस समय पे राव आरती कह रही थी कि मैं रेवाड़ी से चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती, तो उस समय पे पीछे उनको ये भी लग रहा होगा कि क्या यहाँ पे मेरे लिए कुछ मुश्किल भी हो सकता है। अब अगर उन लोगों की बात करें कि कौन कौन यहाँ पे मौजूद थे, वो अरविंद यादव मौजूद थे, वहीं पे सतीश यादव मौजूद थे और वहीं पे अगर उनके राजनीतिक खेमे की बात करें जिसके अंदर उनके विरोधी ही नजर आते हैं, सबसे बड़ा एक और कैंडिडेट था जो कि वहां पे राव इंद्रजीत के समर्थक को हरा रहा था और वो था कैप्टन अजय यादव का बेटा चिरंजीव। राव चिरंजीव भी वहां पे मौजूद थे। और अब आगे की बात बताते हैं कि एक कैंडिडेट वहां पे ऐसा भी मौजूद था जिसने कि अपना वजूद वहां पे दिखाया था और वो कैंडिडेट था निर्दलीय प्रशांत सन्नी या फिर कहें कि उर्फ सन्नी। प्रशांत यादव वहां पे मौजूद थे जिसने कि 22,000 से ज्यादा वोट लेकर के एक और चीज वहां पे साबित की कि अपना वजूद तो साथ में साबित किया, लेकिन राव इंद्रजीत को हराने में इनकी भी एक बड़ी भूमिका रही। अब कुछ दिन के बाद में ही जब नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव आए तो वहां पे वो राव इंद्रजीत के खेमे में खड़े नजर आए। हालांकि वहां पे कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा। अब अंदर की क्या बात रही, अंदर की जो बातें हैं वो क्या रही कि किन शर्तों के ऊपर नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव के अंदर इन्होंने राव इंद्रजीत का समर्थन किया, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन क्या अगले चुनाव में रणधीर कापड़ीवास, सतीश यादव और ऐसे ही अरविंद यादव या फिर बीजेपी का वो खेमा जो भीतर घात करने के लिए जाना जाता है, वो इस चुनाव में राव आरती को हराने में कोई कसर छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा या कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि क्या आरती राव किसी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी या फिर इंसाफ मंच से चुनाव लड़ेंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन प्रशांत सन्नी वहां पे अब इतना बड़ा नाम है कि वो खुद के लिए वहां पे वजूद तलाश चुके हैं। लेकिन अगले चुनाव में क्या उनकी बात टिकट को लेकर के हुई है, क्या वो किसी टिकट पे लड़ना चाहेंगे या फिर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं उतरेंगे? जब आरती राव चुनावी मैदान में वहां पे होगी तो क्या वहां पे वजूद बना चुके प्रशांत सन्नी अपने लिए कोई और जगह तलाशेंगे या राव इंद्रजीत के कहने पर कहीं और टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, या फिर आखिरी जो
वहां पे निर्णय होगा प्रशांत सन्नी के लिए। वो क्या होगा कि अपने वजूद को आगे बनाएंगे, आगे बचाने की कोशिश करेंगे, या फिर वहां से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। वहां पे रेवाड़ी की राजनीति और रेवाड़ी की ये सीट सबसे हॉट सीट में से एक होने वाली है अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि यहां पे हर समय पे जो वोटों का अंतर है वो बहुत कम रहता है। कभी ही ऐसा हुआ है कि जब वोटों का अंतर बहुत ज्यादा हो गया हो, नहीं तो आप पिछले जो चुनाव है उनको उठा करके देख सकते हैं। उन चुनाव में आपको ज्यादा चुनाव ऐसे नजर आएंगे जिनके अंदर जो मार्जिन है वो बहुत कम रहा है। और अब आगे क्या इस विधानसभा के ऊपर होने वाला है उसके बारे में आगे के अंकों में जरूर आपको बताएंगे, लेकिन अगले अंक में आपको बताएंगे कि कोसली विधानसभा का समीकरण क्या है, क्योंकि रेवाड़ी जो है वो सबसे हॉट सीट में से एक सीट होने वाली है और वहां पे विरोधी बहुत ज्यादा हैं राव इंद्रजीत के। तो अब बोल तो दिया है राव आरती ने, लेकिन आगे क्या करने वाली हैं इस पर भी एक बड़ा सवाल होगा। क्या समर्थित लोग ही सामने खड़े मिलेंगे या फिर उन्हीं के समर्थन में नजर आएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, और साथ साथ अगर आपने फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हरियाणा का पूरा अब जो राजनीतिक समीकरण है वो यही होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।